आप इतनी जल्दी? यानी लगता है पति की पूजा और आदर सत्कार सिर्फ करवा चौथ के दिन ही किया जाता है, रोज नहीं। पत्नी के लिए पति हमेशा भगवान होता है। आप कभी जल्दी नहीं आते ना, आज आपको अचानक देखकर चौंक पड़ी। रास्ता भूल गए क्या? आज सोचा कि वहां चले जहां सच्चे प्यार की गंगा बहती है। आज हम तुम्हारे प्यार की परीक्षा लेने वाले हैं। मैं तैयार हूँ। आपको मेरी जान भी चाहिए तो वो भी हाजिर है। अरे नहीं जानी, हम तुम्हारी जान लेकर क्या करेंगे हैं? तो फिर? वो अपने मामा जी हैं ना, उन्हें सुषमा की शादी के लिए 10,000 रुपयों की जरूरत है। अब वो मामी के गहने बेचने जा रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने उन्हें रोक दिया। आखिर अपने मामा है ना, है कि नहीं? लेकिन इतने रुपए तो मेरे पास नहीं है। मुझे मालूम है। देखो जानी, मामा जी पिताजी से पैसे मांगना नहीं चाहते और वो मुझे देंगे नहीं। तुम अगर उनसे मांगोगी ना, कभी इनकार नहीं करेंगे। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। तो क्या मैं सिर्फ आरती उतरवाने के लिए पति परमेश्वर हूँ? जो मुसीबत में काम ना है वो कैसी पत्नी? काहे का उसका धर्म है? आप ऐसी चीजें क्यों मांगते हैं जिस पर मेरा कोई अधिकार नहीं? अच्छा, तो जिस चीज पे तुम्हारा अधिकार है वही दे दो। ये मेरी माँ के घर से मिले थे, ये लीजिए। अरे रे रे रे, मैं इस भानमती के कुनबे को कहाँ कहाँ बेचता फिरूंगा। अरे ये हीरा है ना? हाँ। हाँ, तो फिर ये मंगलसूत्र दे दो। लेकिन ये तो मेरी सुहाग की निशानी है। अरे पागल, निशानी तो मुर्दों की रखी जाती है। तुम्हारा सुहाग तो जिंदा है ना, फिर निशानी की क्या जरूरत है? बोलो। हाँ, मगर कोई बात नहीं समझती। ये देखो। पिताजी, बेटे, मैं अपने गुड्डे का ब्याह कर रही हूँ, आप आएंगे ना? अरे नहीं बेटे, ब्याह करके कभी किसी ने सुख पाया है? अपने पिता की तरफ देख और इस गुड्डे को कुंवारा ही रहने दे। नहीं डैडी, नहीं ऐसा नहीं, नहीं। अरे जाने दे बेटे, मुझे काम हो बेटे, जाने दे। उठो बेटे, नहीं रोते हैं? नहीं रोते बेटे? भाई साहब, आप इस मंगलसूत्र को लेकर कहाँ जा रहे हैं? वहीं जहाँ से 10,000 रुपए मिल जाए। लाइए, इसे मुझे दीजिए, रुपए मैं देता हूँ। रुपए देने का अधिकार तुम्हें कहाँ से आया? ये मेरे अपने रुपए हैं। मैं नहीं चाहता हमारे घर की इज्जत बाजार में बिके। घर की इज्जत? बहुत अच्छे। घर की इज्जत का सबों का ख्याल है, मेरी इज्जत की किसी को परवाह ही नहीं। अच्छे बेटे, नहीं रोते। हम तुम्हारे गुड्डे का ब्याह खूब धूमधाम से करेंगे। पिताजी भी आएंगे, अब बहुत सारे लोग आएंगे। अब सो जा बेटे। नहीं, पिताजी नहीं आएंगे। जब तक पिताजी नहीं आएंगे मैं नहीं सोऊंगी। ए भाभी, लो इसे पहन लो और वचन दो दोबारा इसे अपने गले से अलग नहीं करोगी। मैं इनकार कैसे कर सकती थी? भाभी, मंगलसूत्र सुहागन का सुहाग चिन्ह होता है, इसे सुहागन के गले से कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ, तू मेरा कितना ख्याल रखता है रे। भाभी, माँ का प्यार तो मुझे मिला नहीं, लेकिन जो प्यार तुमने मुझे दिया है उसे शायद मेरी माँ भी न दे पाती। तुम मेरी भाभी भी हो और माँ भी। हाँ। पागल। हमारा राजा बेटा क्यों उठा हुआ है? हाँ? मैंने पिताजी से कहा कि मुझे गुड्डे का ब्याह करना है, तो पिताजी ने मुझे मारा। ओ, मारा? बेटे, वो तुमसे बड़े हैं, मुझे भी मार सकते हैं और तुम्हें भी मार सकते हैं। हाँ? और रही तुम्हारे गुड्डे की ब्याह की बात, इसके लिए ऐसी चांद सी गुड़िया लाऊंगा कि बस दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। हाँ, चलो सोएंगे, चलो अभी हंसो। पुजारी जी, आपने मेरे दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया, उन्हें हर तरह की विद्या दी, लेकिन गुरु दक्षिणा आज तक नहीं मांगी। वही तो मांगने आया हूँ बड़े ठाकुर। सच? तब कहिए क्या चाहिए आपका? संकोच न कीजिए, कहिए। आपका छोटा बेटा भरत
रूपा के लिए। भाई ये भी खूब नहीं, मतलब ये हुआ कि फिर भी आप कुछ देना ही चाहते हैं, लेना नहीं। बहू, तुम्हारा क्या विचार है? फौरन स्वीकार कर लीजिए बाबूजी, इतनी सुंदर गुणवती बहू कहाँ मिलेगी? भरत राजी हो जाएगा? राजी? वो तो उछल पड़ेगा। पुजारी जी, भरत आपका, तो मैं गंगा नहा दिया। अरे भाई जा कहाँ गए हो? अब तो संबंधी बन गए हो, घरे तो मिल लो। ए भाभी, क्या बात है? पाँव छुओ और धन्यवाद दो। क्यों 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 क्यों? अरे आज तो एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे, मैंने तुम्हें बचा लिया। एक बला घर में आने वाली थी, ढल गई। बला? कौन सी बला? हाँ? ए भाभी, बताओ ना। आज पुजारी जी आए थे रूपा के लिए तुमसे बात करने। फिर क्या, पिताजी हाँ करने वाले थे, मैंने ना कर दी। क्या? तुमने ना कर दी? तो क्या करती? रूपा इस घर में आती तो रोज रोज महाभारत होती। अरे भाभी, तुमने मुझसे तो पूछ लिया होता। मुझसे ज्यादा तुम्हारे दिल को कौन जानता है? पिताजी हाँ कहते और तुम इनकार करते तो बस दोनों में लड़ाई हो जाती, और तुम तो जानते हो पिताजी का गुस्सा कितना है। अरे भाभी, तुमने ये क्या कर दिया? तुम कुछ नहीं समझते, बिल्कुल नहीं समझती। क्या बात है भाई, मुझसे कोई भूल हुई क्या? तुम दोनों जिस तरह लड़ते झगड़ते थे, मैं समझी। भाभी, वो तो प्यार का झगड़ा था। हाँ। अब मैं क्या जानूं कि तुम्हारे दिल में चोर है? लीजिए चाचा जी, आंसू पोंछिए और बतलाइए आज कौन सा दिन है? आज बहुत बुरा दिन है बेटे। तारीख? पहली। और महीना? अप्रैल, 1 अप्रैल। पुजारी जी आए थे, बात पक्की कर गए। भाभी, तुम्हारे चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। अच्छा ये बताओ, शादी कब है? शादी? हाँ। चाचा जी, आपकी शादी से पहले मेरे गुड्डे की शादी होगी। तब तो तुम्हारे गुड्डे की शादी फौरन करनी पड़ेगी, ताकि आपका नंबर जल्दी आ जाए। क्यों? हाँ, ऐसी कोई बात है। रुक क्यों गए ठाकुर साहब? माशाल्लाह, अभी तो कपड़े बाकी हैं। क्यों मीर साहब? जी हुजूर। नवाब साहब, आज आपने जितने रुपए खर्च किए उससे कई गुना ज्यादा रुपए रोज यहाँ मैं लुटा देता हूँ। अमा हुजूर, ये तवायफ का कोठा है, गवर्नमेंट का बैंक नहीं। मुन्नी बाई का मुजरा सूद पर नहीं होता, यहाँ नकद निकालना पड़ता है, नकद। मुन्नी बाई, आप चुप हैं। नवाब और ठाकुरों के बीच भला मुन्नी बाई बेचारी क्या बोलेगी? वो दिलदारों की बाजी है, देखो जीत किसकी होती है। अगर ऐसी बात है तो जीत हमारी ही होगी। नवाब साहब, आप इंतजार कीजिए, हम आते हैं। हमारी तरफ से बेफिक्र होकर जाइए ठाकुर साहब, जब तक आप तशरीफ नहीं लाएंगे हम मुजरा नहीं सुनेंगे। वाह वाह, अपने खानदान की इज्जत पर 4 चांद लगा रहे हो। नहीं पिताजी नहीं, ये चोरी मैं अपने लिए नहीं, ठाकुर खानदान की इज्जत बचाने के लिए कर रहा हूँ। अगर ऐसी बात थी तो तुमने हमसे क्यों नहीं मांगी? खानदान की इज्जत बचाने के लिए हम कुछ भी देने से कभी इनकार नहीं करते। ठीक है, तो आप दे दीजिए। मुन्नी बाई का मुजरा मेरी वापसी का इंतजार कर रहा हूँ। मुन्नी बाई के मुजरे में रुपए लुटाना तू अपने खानदान की इज्जत समझता है? नहीं पिताजी, वो नवाब का बच्चा है ना। पिताजी, अगर आपने दोबारा हाथ चलाने की कोशिश की तो इस पिस्तौल की गोली आपके सीने के पार उतार दूंगा मैं। तो तू मुझे गोली मारेगा? बेटा बाप के सीने में गोली मारेगा। जिसने उसे गोद में खिलाया उसके पांव में पड़ने की बजाय तू उसके सीने में गोली मारेगा। मैं कहता हूं चला गोली, चला गोली, चला।
अच्छा तो हम चलते हैं। फिर कब मिलोगे? अरे नवाब साहब, अभी तो कपड़े बाकी हैं हुजूर, आइए। इन्हें रहने दीजिए जनाब, यही तो है जो इंसान की हैसियत पर पर्दा डालते हैं। जी हाँ, आधा बस है। मुन्ने भाई, नाचिए आप। गजब हो गया, मेरे प्यारे जीजा जी, यानी तुम्हारे पिताजी स्वर्ग से धार गए। हाँ? धार गए। हाँ? इसका मतलब ये हुआ कि आज से बड़े ठाकुर हम हुए। बेशक। मुबारक हो बड़े ठाकुर। मामा जी, लीजिए। हाँ। मुन्नी भाई, आप हमारे करीब आइए। आइए ना, आइए। आइए ना। वाह भांजे वाह, बीती हुई जवानी की याद फिर से ताजा हो गई। सैया भाई को तो अब डर काहे का। चमक चल लो, आगे कहाँ जा रही है? ये बुआ कौन है? आपकी तारीफ। मेरा नाम चंद्रबदन। ओए हाय, सुना नहीं? बदन भैंसे का और नाम चंद्रबदन। छोटे आदमी के मुंह नहीं लगता मुन्नी बेटी। ओह, 900 चूहे खाए, 1800 जिंदगी बिगाड़ दी और 3600 घर बर्बाद किए, और नाम क्या है? मुन्नी बेटी। चला निकल बाहर बे। ये मुआ तो सर पे ही चढ़ा जा रहा है। बब्बन चचा। ए बबन की बबनिया, एक झापड़ दूंगा सीधे लखनऊ चले जाओगे। क्या बात? आधा वर्ष है छोटे ठाकुर। आप लोग यहाँ क्यों आए? देखिए ना, बड़े ठाकुर ने हमें याद फरमाया था, और ये गवार इतना भी नहीं जानता कि लोगों से किस तरह पेश आना चाहिए। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप जैसे लोगों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए। आप कैसे नहीं जानेंगे? आप तो आप हैं। आप माई बाप। तो बस मैं निहायत इज्जत और एहतराम के साथ अपने दोनों हाथ जोड़कर आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग यहाँ से तशरीफ ले जाइए और फिर कभी इधर का रुख मत कीजिए। लेकिन हुजूर। चंद्रवदन, सूर्य किरण, चल हटा इन लोगों को, चलो निकल। भारत! हमने इन लोगों को यहाँ बुलाया है। अब बड़े ठाकुर हम हैं, समझे आप? किसी कोठे पे जाकर मुजरा सुनना हमारी शान के खिलाफ है, इसलिए आज से मुजरा यही होगा। लेकिन भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले ही पिताजी का पिंडदान हुआ है। हमें नहीं मालूम था कि पिताजी के बाद हमें अपने छोटे भाई का उपदेश सुनना पड़ेगा। सुन लिया भांजे, क्या जमाना आ गया है। अरे कुछ कहना हो तो जरा ढंग से कह दिया करो। मामा जी, हो सकता है शायद कहने का ढंग मुझे ना आता हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस घर में मुजरा नहीं होगा। देखो भारत, अपनी औकात समझकर बात करो। मैं ठाकुर विक्रम सिंह का बड़ा बेटा राम इस हवेली और हवेली की हर चीज का मालिक हूँ। तुम मुजरे की बात कर रहे हो, मैं चाहूँ तो इस हवेली को आग भी लगा सकता हूँ। एक्सक्यूज मी ठाकुर साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको ठाकुर साहब की किसी भी चीज पर कोई अधिकार नहीं। क्या फक्र है आप वकील साहब? दे दीजिए। ठाकुर साहब ने आपके तमाम अधिकार भरत के हवाले कर दिए हैं। भरत के बाद ये अधिकार गायत्री देवी को मिलेंगे। जब तक आप सुधर नहीं जाएंगे, ये अधिकार आपको वापस नहीं मिलेंगे। मैं सच कहता हूँ भैया, मुझे इस वसीयत के बारे में कुछ नहीं मालूम। देवर भाभी दोनों ने मिलकर हमारे अधिकार पर अधिकार कर लिए, और दोनों में से किसी को कुछ नहीं मालूम। आप भी कैसी बात करते हैं? पति के खिलाफ न कभी पत्नी जा सकती और न कभी बड़े भाई के खिलाफ छोटा भाई। वकील साहब, अब किसका अधिकार है? अब भी भैंस ठाकुर का, क्योंकि कॉपी थी, ओरिजिनल तो मेरी ऑफिस में है।
उसका भी यही हशर होगा वकील साहब। ठाकुर साहब, यहाँ की हर चीज आपकी है, कनिष्क को भी गैर मत समझिए। चंद्रवदन। जी सरकार। कनिष्क को आदाब से बजा लाने दीजिए हुजूर। और इतना याद रखिएगा, ये सलामी आखिरी सलामी नहीं। चलो 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 सब लोग।